जय हिंद साथियों। हिंदी साहित्य के 5000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम अब तक आदिकाल के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं और भक्ति काल की शुरुआत कर चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और आज का पहला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का संबंध किस दार्शनिक मत से है? ऑप्शन है द्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद या विशिष्टाद्वैतवाद। तो इस प्रश्न का सही आंसर है शुद्धाद्वैतवाद। पुष्टि मार्ग का संबंध शुद्धाद्वैतवाद दार्शनिक मत से है। और बात करें शुद्धाद्वैतवाद तो इस दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वल्लभाचार्य जी, वल्लभाचार्य। और वल्लभाचार्य का जन्म कब हुआ? 1478 ईस्वी में। कहाँ हुआ? चंपारण में। और बात करें वल्लभाचार्य जी के गुरु की, इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी किनके गुरु थे? वल्लभाचार्य जी के। बात करें द्वैतवाद तो द्वैतवाद के प्रतिपादक हैं मध्वाचार्य, मध्वाचार्य। अद्वैतवाद के शंकराचार्य, अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? शंकराचार्य। और विशिष्टाद्वैतवाद के हैं रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा शुद्धाद्वैतवाद। पुष्टि मार्ग का संबंध शुद्धाद्वैतवाद दार्शनिक मत से है। अगला प्रश्न, कबीर का जन्म माना जाता है? ऑप्शन है 1300 ईस्वी, 1350 ईस्वी, 1455 ईस्वी या 1398 ईस्वी। तो कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1398 ईस्वी में हुआ था। और बात करें इनकी मृत्यु हुई थी 1518 ईस्वी में। कबीर की बात करें तो इनकी जो जाति थी वह थी जुलाहा जाति, इनकी जुलाहा थी। इनके गुरु की बात करें तो इनके गुरु थे रामानंद, रामानंद। कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। और बात करें कबीर के माता पिता की तो इनके पिता तो थे नीरू, इनके पिता का नाम क्या था? नीरू। और माता का नाम नीमा था, माता का नाम नीमा। आप ऐसे याद रख सकते हैं, माँ से माता तो नीमा माता का नाम, और नीरू पिता का नाम। माँ से माता तो नीमा माता का नाम है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द संत काव्य से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है कुंडलिनी योग, सहज समाधि, नाद बिंदु या मारिफत। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मारिफत। मारिफत शब्द जो है संत काव्य से संबंधित नहीं है बल्कि सूफी काव्य से संबंधित है। किस काव्य से? सूफी काव्य से संबंधित है। जबकि कुंडलिनी योग, सहज समाधि और नाद बिंदु जो है वह संत काव्य से संबंधित है। अगला प्रश्न, सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है वल्लभाचार्य, रामानंद, विष्णु स्वामी या राघवानंद। तो इस प्रश्न का सही आंसर है राघवानंद। सिद्धांत पंचमात्रा जो ग्रंथ है उसके रचयिता राघवानंद जी थे। और बात करें राघवानंद जी कौन थे तो ये थे रामानंद जी के गुरु। रामानंद जी के गुरु कौन थे? राघवानंद जी। और ऐसा कहा जाता है कि राघवानंद जी ने उत्तर भारत में जो राम भक्ति है, उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन तो किन्होंने किया? राघवानंद जी ने प्रवर्तन, राम भक्ति का प्रवर्तन राघवानंद जी ने किया। और इसे विस्तारित प्रसारित करने का काम किया रामानंद जी ने। सिद्धांत, तो इस प्रश्न का सही आंसर है सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता राघवानंद जी हैं। अगला प्रश्न, गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ था? गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ था? ऑप्शन है 1520 ईस्वी, 1450 ईस्वी, 1469 ईस्वी या 1505 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 1469 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म हुआ। और इनका जन्म स्थान था तलवंडी। इनका जन्म स्थान क्या था? तलवंडी। बात करें गुरु नानक की तो यह सिख धर्म के आदि गुरु और प्रवर्तक माने जाते हैं। सिख धर्म के आदि गुरु और प्रवर्तक कौन है? गुरु नानक। सिख धर्म के आदि गुरु व प्रवर्तक कौन है? गुरु नानक। और इनके दो पुत्र थे, एक का नाम श्री चंद था और एक का नाम लक्ष्मी चंद। श्री चंद और लक्ष्मी चंद किनके पुत्र थे? गुरु नानक जी को। उनका जन्म वर्ष है 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ तलवंडी में। अगला प्रश्न, मैं इसी रास्ते सोचने का प्रस्ताव करता हूँ। मतों, आचार्यों, संप्रदायों और दार्शनिक चिंताओं के मानदंड से लोक चिंता को नहीं मापना चाहता बल्कि लोक चिंता की अपेक्षा मैं उन्हें देखने की सिफारिश कर रहा हूँ। यह कथन
किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या रामविलास शर्मा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कहते हैं कि मैं इसी रास्ते सोचने का प्रस्ताव करता हूँ, मतों, आचार्यों, संप्रदायों और दार्शनिक चिंताओं के मानदंड से लोक चिंता को नहीं मापना चाहता, बल्कि लोक चिंता की अपेक्षा में उन्हें देखने की सिफारिश कर रहा हूँ। यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न है, गुरु अर्जुन देव के कितने पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है? ऑप्शन है 500, 1000, 6000 या 5000। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 6000 पद गुरु अर्जुन देव के गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। कितने पद? 6000 पद। अगला प्रश्न, ढाई आखर प्रेम का पड़ेशो पंडित होए, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जैसी, कुतुबन, कबीर या ईश्वरदास। तो यह पंक्ति जो है कबीरदास जी की है। ढाई आकर पड़े प्रेम का पड़ेशो पंडित होए, किनकी पंक्ति है? कबीरदास जी की। और कबीरदास जी की बात करें तो इन्होंने इनकी वाणियों का संग्रह क्या है? बीजक। और बीजक के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। कितने? 3। साखी, शबद व रमेनी। साखी, शबद व रमेनी बीजक के 3 भाग हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कबीर। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया है? ऑप्शन है पूर्वी भाषा, भोजपुरी, सदुकड़ी भाषा या ब्रज भाषा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सदुकड़ी भाषा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुकड़ी भाषा का नाम दिया है। क्या नाम दिया है? सदुकड़ी भाषा। कबीर की भाषा को सदुकड़ी भाषा कहने वाले कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किस समीक्षक ने कहा? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने या श्याम सुंदर दास ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आचार्य हजारी प्रसाद जो द्विवेदी हैं, उन्होंने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। और कबीर की भाषा को सदुगड़ी भाषा तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को कहा है पंचमेल खिचड़ी। क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी। किसकी भाषा को? कबीरदास जी की भाषा को। और कहने वाले कौन है? श्याम सुंदर दास जी। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास में मलिक मोहम्मद जैसी का प्रमुख स्थान है। उनकी रचना पद्मावत एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। जायसी भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं? ऑप्शन है भक्ति काल की निर्गुण शाखा के प्रेमाश्री धारा के, भक्ति काल की निर्गुण शाखा की ज्ञानाश्री धारा के, भक्ति काल की सगुण शाखा की कृष्णाश्री धारा के, या फिर भक्ति काल की सगुण शाखा के रामाश्री धारा के। तो बात करें मलिक मोहम्मद जैसी की, तो वह भक्ति काल की निर्गुण शाखा की जो प्रेमाश्री धारा है, सूफी काव्य परंपरा है, उसके प्रमुख कवि, सूफी काव्य परंपरा के प्रमुख कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। ये भक्ति काल की जो निर्गुण शाखा है उसके प्रेमाश्री धारा के प्रमुख कवि है जायसी। अगला प्रश्न, प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जैसी, कुतुबन, मुल्ला दाऊद या नूर मोहम्मद। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मुल्ला दाऊद। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक जो काव्य हैं उसके रचयिता हैं मुल्ला दाऊद। और इनकी जो सूफी रचना वो है चंदायन। कौन सी रचना लिखी है उन्होंने? इन्होंने लिखी है चंदायन। मुल्ला दाऊद ने चंदायन लिखी है। मलिक मोहम्मद जैसी जी ने पद्मावत लिखी है, आखिरी कलाम लिखी है, अखरावट लिखी है। कुतुबन ने मृगावती। मृगावती के लेखक कौन है? कुतुबन। और नूर मोहम्मद ने कौन सी लिखी है? इन्होंने लिखी है इंद्रावती। अनुराग बांसुरी किन्होंने लिखी है? नूर मोहम्मद ने। तो मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत लिखी है, कुतुबन ने मृगावती, मुल्ला दाऊद ने चंदायन जो कि प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य हैं, और नूर मोहम्मद ने इंद्रावती, अनुराग, बांसुरी लिखी है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो सूफी कवि हैं उनकी प्रेम पद्धति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? ऑप्शन है प्रेम की पीर को, लौकिक प्रेम को, प्रतीकात्मक प्रेम को या दार्शनिक अभिव्यक्ति को। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है सूफी कवियों में प्रेम की पीर को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। किसको? सर्व प्रेम की पीर को। अगला प्रश्न, पद्मावत का नागमती वियोग खंड अपनी विरह व्यंजना के लिए लोकप्रिय है। इसमें जायसी ने 12 मासा का प्रयोग किया है,
यहाँ कवि ने 12 मासा की शुरुआत किस माह से की है? ऑप्शन ए श्रावण से, फाल्गुन से, आषाढ़ से या माघ से। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आषाढ़ से। पद्मावती का नागमती जो व्योखंड है वो अपनी वीर व्यंजना के लिए लोकप्रिय है और जायसी ने इसमें जो 12 मासा का प्रयोग किया है उसकी शुरुआत आषाढ़ महीने से की है। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन का उदय भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कहते हैं कि भक्ति आंदोलन का जो उदय हुआ है वह भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। जबकि आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं कि भक्ति आंदोलन का उदय भारत में इस्लामिक आक्रमण की वजह से हुआ। इस्लाम आक्रमण के कारण जो है भारत में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। ये कौन कहते हैं? आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न, कबीर की उलट बांसियों रूपांतरण में कौन सा रस प्रमुख है? ऑप्शन ए अद्भुत रस, वियोग श्रृंगार, करुण रस या शांत रस। तो इस प्रश्न का सही आंसर है अद्भुत रस। कबीर ने जो उलट बांसियाँ लिखी है उनमें अद्भुत रस की प्रधानता है। अगला प्रश्न, 12 खड़ी, सुख सागर, ध्रुव चरित किसकी रचनाएं हैं? 12 खड़ी, सुख सागर व ध्रुव चरित किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन है मलुकदास, सुंदरदास, दादू दयाल या रज्जब। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मलुकदास। 12 खड़ी, सुख सागर और ध्रुव चरित जो है वो मलुकदास जी की रचनाएं हैं। और बात करें मलुकदास जी के बारे में तो इनकी एक पंक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है, वह है अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, जिसे आलसियों का महामंत्र भी कहा जाता है। अजगर करे न चाकरी, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। ये पंक्ति भी किनकी है? मलुकदास जी की है, जिसे आलसियों का महामंत्र कहा जाता है। और इस प्रश्न का सही आंसर है मलुकदास, जिन्होंने 12 खड़ी, सुख सागर व ध्रुव चरित जैसी रचनाएं लिखी है। अगला प्रश्न, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत महाकाव्य की रचना की, जो कि अवधी भाषा का उच्च कोटि का काव्य है। यह प्रतीकात्मक काव्य है। इसमें कवि ने किन 2 छंदों का मुख्यतः प्रयोग किया है? ऑप्शन ए रोला, चौपाई का, घनाक्षरी या छप्पे का, दोहा या चौपाई का, दोहा या सोरठे का। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोहा और चौपाई का। मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत महाकाव्य की जो रचना की है और किस भाषा में? अवधी भाषा में की है। और एक किस प्रकार का काव्य है? यह एक प्रतीकात्मक काव्य है। और इसमें जो मुख्यतः 2 छंदों का प्रयोग किया है वह है दोहा और चौपाई। दोहा और चौपाई मुख्यतः 2 छंदों का प्रयोग किया है मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना में। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। एक तरफ है संप्रदाय और एक तरफ है उनके आचार्य का नाम, तो इनका मिलान करना है। बात करें राधा वल्लभ संप्रदाय तो इसके प्रमुख आचार्य हैं वह है स्वामी हितहरिवंश जी। सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास जी। निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य निम्बार्काचार्य और वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य। तो राधा वल्लभ जी के हितहरिवंश, सखी संप्रदाय के हरिदास जी, निम्बार्क संप्रदाय के निम्बार्काचार्य और वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न, झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है गोरखनाथ, गरीबदास, रहीम या कबीरदास। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कबीरदास। कबीरदास जी ने झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू प्रस्तुत पंक्तियाँ लिखी है। अगला प्रश्न है भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इस काल में सर्वाधिक साहित्य रचा गया, इस काल में साहित्य की सभी विधाओं में साहित्य सृजन हुआ, इस काल की रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट है, इस काल में हिंदी को राजभाषा का पद मिला। तो इस प्रश्न का सही आंसर है भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल की रचनाएं जो थी वह अत्यंत लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट कोटि की थी। किस काल की? भक्ति काल की, इसलिए भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। और बात करें सर्वप्रथम भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग किन्होंने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम भक्ति काल को
हिंदी का स्वर्ण युग कहा था। अगला प्रश्न, सगुण उपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है, निर्गुण रूप ज्ञान मार्ग के लिए छोड़ देता है। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पीताम्बर दत्त बड़थवाल या डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कहते हैं कि सगुण उपासक जो भक्त है वह भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप को मानता है, पर भक्ति के लिए वह सगुण रूप को ही स्वीकार करता है और निर्गुण रूप किन के लिए छोड़ देता है? ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। यह जो कथन है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न, नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? ऑप्शन ए सगुण उपासना से, निर्गुण उपासना से, नाथ पंथ से या सगुण उपासना और निर्गुण उपासना से। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सगुण उपासना और निर्गुण उपासना से। नामदेव का संबंध सगुण उपासना से भी है और निर्गुण उपासना से भी है। इन्होंने दोनों तरह की उपासना की थी। किन्होंने? नामदेव ने। नामदेव कहाँ के संत थे? महाराष्ट्र के। कहाँ के संत थे? महाराष्ट्र के संत थे। और इनका संबंध किस संप्रदाय से है? वारकरी संप्रदाय से इनका संबंध है। और इन्होंने मराठी भाषा में अभंग की रचना की है। मराठी भाषा में अभंग की रचना की है कि उन्होंने नामदेव ने। अगला प्रश्न, कबीर पंथ का निर्माण इनमें से किस सिद्धांत से हुआ? ऑप्शन ए भारतीय ब्रह्मवाद से, सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद से, या फिर वैष्णवों का अहिंसावाद से, या उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है उपयुक्त सभी। कबीर पंथ जो है उसमें भारतीय ब्रह्मवाद भी है, सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद भी है और वैष्णवों का अहिंसावाद भी है। इस प्रकार कबीर पंथ का निर्माण तीनों ही सिद्धांतों से हुआ है, भारतीय ब्रह्मवाद से भी, सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद से भी और वैष्णवों का अहिंसावाद से भी। अगला प्रश्न, अवधु गगन मंडल घर कीजिए, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए गुरु नानक, गोरखनाथ, कबीर या रैदास। तो यह पंक्ति है कबीर दास जी की, जो कहते हैं कि अवधु गगन मंडल घर कीजिए। यह पंक्ति किनकी है? कबीर दास जी की। अगला प्रश्न, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन ए शिक्षा, साखी, साक्षी या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है साखी का मूल तत्सम शब्द जो है वह है साक्षी। साखी का मूल तत्सम शब्द साक्षी, और साखी जो शब्द है वह है तद्भव। कौन सा शब्द है? तद्भव। तद्भव शब्द है साखी और तत्सम है साक्षी। अगला प्रश्न, इन सिख गुरुओं में सबसे अच्छे कवि कौन थे? ऑप्शन ए गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद या गुरु रामदास। तो इस प्रश्न का सही आंसर है गुरु अर्जुन देव सिख गुरुओं में सबसे अच्छे कवि थे। सबसे अच्छे कवि गुरु अर्जुन देव थे सिख गुरुओं में, और इनके 6000 पद, कितने पद? 6000 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। किनके? गुरु अर्जुन देव के। अगला प्रश्न, कबीरदास जी की मृत्यु के बाद उनकी गद्दी किसे मिली? ऑप्शन ए रैदास जी को, धर्मदास को, दादू दयाल को या सुंदर दास को। तो इस प्रश्न का सही आंसर है धर्मदास जी को। कबीरदास जी की मृत्यु के बाद उनकी गद्दी मिली। और बात करें धर्मदास जी की, तो इन्होंने कबीर की वाणियों का संग्रह, कबीर की जो वाणी थी उनका संग्रह बीजक नाम से, किस नाम से? बीजक नाम से किया। कब किया? यह 1464 में, 1464 ईस्वी में कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से करने वाले कौन थे? धर्मदास। और कबीरदास जी की मृत्यु के बाद उनकी गद्दी भी किन्हें मिली? धर्मदास जी को। अगला प्रश्न, भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन है डॉक्टर ग्रियर्सन का, हरिनारायण व्यास का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, यह जो कथन है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कहते हैं कि भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ दी गई है रचना और एक तरफ दिए गए हैं रचनाकार, हमें सुमेलित करना है। तो बात करें हंसावली, हंसावली के जो रचनाकार है वह हैं असायत, चंदायन के मुल्ला दाऊद,
ढोला मारू दोहा के रचयिता है कुशल राय और सत्यवती कथा के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, ईश्वर दास। हंसावली के रचयिता असायत, चंदन के मुल्ला दाऊद, ढोला मारू दोहा के कुशल राय और सत्यवती कथा के ईश्वर दास। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।